वेलकम एवरीवन। आई होप कि लास्ट क्लास में आप सभी का कोई भी डाउट है तो वो आपने क्लियर कर लिया होगा। लास्ट क्लास में हमने किया था राज्यसभा की संरचना के बारे में और आज की क्लास में हम करेंगे लोकसभा की संरचना के बारे में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यसभा भारतीय संसद का अपर पार्ट है, ठीक है, वैसे ही लोकसभा भारतीय संसद का लोअर पार्ट है, ठीक है, लोअर पार्ट है। और लोकसभा भारतीय संसद का अनपरमानेंट पार्ट भी है, ठीक है, अनपरमानेंट पार्ट भी है। इसको 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, लेकिन टिल मेजोरिटी तक ही ये रहता है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन तक रहे थे, ठीक है, तो इस तरह से टिल मेजोरिटी तक ही अपने पद पर रहता है। 5 साल से पहले भी टूट सकता है। अगर 5 साल से पहले मेजोरिटी बहुमत नहीं टूटा तो 5 साल के बाद री इलेक्शन होगा, ठीक है। इसकी तुलना इंग्लैंड के संसद के हाउस ऑफ कॉमन से की जाती है, उसकी की थी हाउस ऑफ लॉर्ड से, ठीक है। इट्स कंपेयर विद हाउस ऑफ कॉमन द पार्ट ऑफ इंग्लिश या इंग्लैंड पार्लियामेंट। नेक्स्ट देखते हैं आगे। लोकसभा का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जैसे हम जब प्रधानमंत्री की वोट होते हैं, इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं, तो हमें पता होता है कि हम किस बंदे को वोट डाल रहे हैं। लेकिन राज्यसभा के लिए हम कभी वोट नहीं डालते, वो हमें नहीं पता होता। हालांकि वोट हमारा ही होता है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से होता है। हमने जो रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं राज्य में, एमएलए चुने हैं, वही हमारा रिप्रेजेंटेटिव करते हैं राज्यसभा के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली बात वह भारत का नागरिक हो, सेम रहेगा हर किसी में। और इसमें जो पेपर में पूछा जाता है वो खासकर ये पूछा जाता है कि उसकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर उसकी एज होनी चाहिए। और वो कोई क्रिमिनल ना हो या किसी लाभ के पद पर। लाभ के पद का मतलब ये होता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट जॉब पर ना हो। नेक्स्ट देखते हैं आगे। लोकसभा के सदस्य देखो, अब जो भारत में 1971 में पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी, जनसंख्या की गणना हुई थी 1971 में भारत में। इस जनगणना के बेस पर जो हमारा परिसीमन कमीशन, मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, परिसीमन आयोग जो अनुच्छेद 82 के तहत है, उस परिसीमन आयोग ने लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य निर्धारित की थी। तो उस समय उसने राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की थी वो 552 निर्धारित थी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, 552 निर्धारित थी। और वर्तमान में है कितनी? 545 है। अब जो ये 552 है ये कैसे आती थी? इनमें से 530 का तो इलेक्शन होता था। 530 का इलेक्शन होगा कहाँ से? राज्यों से। और 20 का इलेक्शन होगा कहाँ से? यूटी से, ठीक है। और 2 जो हैं नॉमिनेटेड होंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होंगे, ठीक है। तो 530 और 20, 550 और 2 कितने हो गए? 552 होंगे। लेकिन प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो इनकी संख्या 545 थी। अब वो और भी कम हो गई है। कैसे? देखते हैं अब आगे। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया है कि जो हमारी लोकसभा है उसके मैक्सिमम सदस्य कैन बी 552 और 552 इक्वल टू 530, 20 और 2, ठीक है। 530 तो होंगे हमारे राज्यों से नॉमिनेटेड इलेक्टेड होंगे, ठीक है। और 20 होंगे हमारे यूटी से और 2 होंगे हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या है, ठीक है। 1947 से पहले, ठीक है, या 1947 के बाद, ठीक है, ऐसे माता पिता जिनमें से एक फॉरेनर हो और एक इंडियन हो, ठीक है, और उनसे उत्पन्न जो संतान है उसको हम एंग्लो इंडियन बोलते हैं। क्लियर? एंग्लो इंडियन बोलते हैं। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है, इसमें क्या हुआ, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को अब आर्टिकल 104 संविधान संशोधन 104 के तहत इनका जो रिजर्वेशन था वो हटा दिया गया है, ठीक है, वो हटा दिया गया है। तो बचे कितने? मैक्सिमम कितने बच गए? 550, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आपसे पूछे तो आपको 552 ही करना है, ठीक है, 552 ही करना है, ठीक है।
अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे क्वेश्चन वर्तमान लगा के पूछेगा कि किस संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन की सदस्य संख्या घटा दी गई है 104। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 104 संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सदस्य संख्या घटा दी गई है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ ले 104वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत कितने सदस्य लोकसभा से खत्म कर दिए गए हैं, तो 2। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ ले 104 अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के तहत, ठीक है, किस कम्युनिटी के 2 मेंबर जो है निष्कासित कर दिए गए हैं। आपको दे देगा SC, आपको दे देगा ST, आपको दे देगा एंग्लो इंडियन, ठीक है, आपको दे देगा भूतपूर्व सैनिक, ऐसे ऑप्शन डाल देगा तो आपको पता होना चाहिए। तो एंग्लो इंडियंस के 2 निकाल दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से और आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि 104वें संविधान संशोधन के तहत 2 सदस्यों का आरक्षण खत्म कर दिया गया है। ठीक है, तो अब लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, 550। क्लियर है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि कितनी हो सकती है और ऐसा कोई ना हो वर्तमान में या 104 संविधान संशोधन के तहत, इस टाइप से कुछ भी ना हो तो आपको 552 ही करना है। और अगर वर्तमान में पूछ ले अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तो 550 हो सकती है, ये आपको आंसर करना है। ठीक है, ये हो सकती है, अधिकतम है कितनी ये अभी तक कोई डिस्कस नहीं हुआ है। ठीक है, और 104वें संविधान संशोधन के तहत 2 को हटा दिया गया, अब कितनी हो सकती है, 550। आई होप कि सबको क्लियर होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, अब ये कहता है कि जो हमारी लोकसभा है उसकी वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है। अब भाई वर्तमान सदस्य संख्या, सबसे पहली बात तो हमारी जो लोकसभा है वो है 17वीं, इससे पहले 16 हो चुकी हैं। और 17वीं लोकसभा में जो इलेक्शन हुआ था वो हुआ था 543 सीटों के लिए, 543 सीटों के इलेक्शन हुआ था, जिनमें 2 जो हैं सदस्य नॉमिनेटेड किए गए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, तो 545 हुए। ठीक है, 545 हुए। हालांकि 550 के लिए ही वोट हुआ था, लेकिन कुछ सीटें जो है निलंबित कर दी गई थी। 5 सीटें जो है वो निलंबित कर दी गई थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन को लेकर के धांधली की गई थी। कुछ सीट ये जो है हमारी साउथ अफ्रीका में, इसलिए 543 का जो मत है, जो वोट है, वो वैध वोटिंग है। ठीक है, वो लीगल वोटिंग है। जो 5 बच गई, 548, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, यानी कि 550 तो होनी चाहिए, 2 नॉमिनेटेड थे। जो यहाँ पे 7 बच गई, उन 7 में क्या होगा, ठीक है, उन 7 में क्या होगा, अवैध कर दिया गया वहाँ का वोटिंग, वहाँ की वोटिंग अवैध कर दी गई, इसलिए 543 पे वोटिंग हुई और 2 नॉमिनेटेड हो गए। ठीक है, तो कितने हुए, 545 वर्तमान में हुए। लेकिन अब इनमें से 2 भी हटा दिए गए हैं, तो वर्तमान में कितने रह गए, 543। ठीक है, समझ में आ गया। तो वर्तमान में कितनी है, 543। क्लियर। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए 104, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत, 104 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत, ठीक है, कितने निकाले गए हैं, 2, और उससे पहले कितनी थी, तो 545। क्लियर। जाहिर सी बात है वर्तमान सदस्य संख्या पूछे तो 543। अब आपसे पूछते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लोकसभा में अधिकतम चुनावित सदस्य कितने हो सकते थे, कितने हो सकते थे, 550 हो सकते थे। लेकिन अब कितने हो सकते हैं, अब कितने हो सकते हैं, क्योंकि 2 तो नॉमिनेटेड थे, 2 तो है ही नहीं, तो अब भी कितने होंगे, 550 ही होंगे। ठीक है, अब भी कितने होंगे, 550 ही होंगे। और जो हमारे यूटी हैं, यूटी से कितने इलेक्टेड हैं, 20। राज्यों से कितने इलेक्टेड हैं, 530। आई होप कि सदस्यों से संबंधित कोई भी आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी नहीं हुआ है तो आप कमेंट करें, मैं उसकी शॉर्ट वीडियो आपको डाल के भेज दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं इनका कार्यकाल और वेतन। लोकसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, लेकिन बहुमत बना रहे तो 5 वर्ष तक रहती है। अगर बहुमत टूट गया
तो 5 वर्ष तक नहीं रहेगी। अब बहुमत क्या होता है, मैंने आपको बताया कि टोटल सीट कितनी है 550, 550 डिवाइड बाई 2 + 1, ठीक है। अगर हम इनको बात करें तो 2 और 7 और +1, 276 किसी पार्टी को जो सीट मिलेंगी, जैसे मान लो बीजेपी है, इलेक्शन में बीजेपी को 276 मिल गई, या फिर कांग्रेस को मिल गई, ठीक है, या फिर किसी अन्य पार्टी को मिल गई, तो उसी का बहुमत बनेगा। और इन्होंने बहुमत साबित कर दिया। लेकिन इन 276, ये 276 क्या है, एमपी हैं, ये 276 क्या है, एमपी हैं। इन 276 एमपी में से किसी भी एक एमपी ने 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 एमपी ने 3 दिन बाद, 4 दिन बाद अपना जो है समर्थन किसी दूसरी पार्टी में कर दिया, तो जिस पार्टी ने 276 मिली थी वो बीजेपी ने मिली थी, 3 छोड़ के चले गए, तो बीजेपी का बहुमत टूट जाएगा। और उस केस में उसको टाइम दिया जाएगा कुछ दिनों का, 30 दिन का टाइम या 14 दिन का टाइम, कि जिस टाइम के दौरान आपको क्या है, अपना बहुमत साबित करना है। और अगर आपने वो बहुमत साबित नहीं किया तो आपकी सरकार टूट जाएगी और फिर से क्या होगा, री इलेक्शन होगा, ठीक है। अब कहते हैं कि संकट काल के दौरान ये बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगर लोकसभा 5 साल तक बहुमत बना के रखती है और कोई संकट काल शुरू हो जाए, कोई इमरजेंसी शुरू हो जाए, यानी कि 352 शुरू हो जाए, ठीक है, या फिर 360 शुरू हो जाए, इस केस में लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। कितना हो सकता है, 1 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लोकसभा बहुमत बने रहता तक सदन में रहते, ये क्लियर हो गया सभी का। प्रधानमंत्री रिपोर्ट पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है प्रधानमंत्री की रिपोर्ट पर। लोकसभा के 1 वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन बुलाने अनिवार्य हैं। कितने अधिवेशन आने चाहिए, 2 अधिवेशन आने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन जो है 1,25,000 है। कितना, 1,25,000 है। और अन्य सांसदों का मासिक वेतन कितना है, 1 लाख है, ठीक है। आगे देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष, पहली बैठक के बाद उपस्थित सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। पहली बैठक, जैसे मान लो आज है, हमने मान लिया 9 जून, ठीक है, आज है 9 जून और आज ही लोकसभा का इलेक्शन का रिजल्ट आया है 2021 का, ये हमने माना है, आया नहीं है, ठीक है, 2021 में आया है। तो 10 जून को अगर मीटिंग होती है, जो इसकी पहली मीटिंग होगी, इस पहली मीटिंग से ही उपस्थित सदस्यों में से, ठीक है, उपस्थित सदस्य कितने होंगे, उपस्थित सदस्य जो इलेक्शन में जीते हैं। अब 550 हमने बताया, तो 550 में से कम भी हो सकते हैं, जो अवैध घोषित कर दिए गए हैं 7, तो 543 भी हो सकते हैं। 543 सदस्यों के बीच में से ही एक अध्यक्ष चुना जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निर्धारित करता है। ये निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति। और लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष से पहले पद खाली होना, 5 वर्ष से पहले किस किस केस में होगा, सदस्य का सदस्य, सदन का सदस्य नहीं रहना, ठीक है, यानी कि वो लोकसभा का सदस्य नहीं रहा तो 5 वर्ष से खाली हो जाएगा। इम्पीचमेंट लग गया, उसके ऊपर महाभियोग लग गया, ठीक है, यानी कि जिन लोगों ने, जो लोकसभा के सदस्य हैं, वो 2/3 मेजोरिटी करके बोल दें कि ये संविधान के उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको उसका पद खाली करना पड़ेगा। या फिर वो स्वयं त्यागपत्र दे दें, ठीक है। और त्यागपत्र किसको देगा, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट आगे, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अगर मैं शपथ की बात करूं, तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के रूप में शपथ नहीं लेते हैं। इनको शपथ कौन दिलाता है, ठीक है। ऑप्शन में या तो राष्ट्रपति होगा, ठीक है, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति होगा, ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ भाई कैसे होता है। जो हमारी 16वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, ठीक है, उसमें सुमित्रा महाजन को जो है लोकसभा अध्यक्ष चुना गया। और अब जो 17वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, उसमें ओम बिरला को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे समाप्त होता है 9 जून को और ये इसका रिजल्ट आता है 10 जून को, ठीक है। ये 9 जून को, ये 10 जून को। तो 9 जून को क्या होगा, जो हमारी पिछली लोकसभा थी यानी कि 16वीं लोकसभा, इसमें से किसी एक मेंबर को राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा, ठीक है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा किसी एक व्यक्ति को, और वही प्रोटेम स्पीकर 17वीं लोकसभा में जितने भी एमपी 550 हैं, 543 हैं, 545 हैं, 542, जितने भी एमपी इलेक्शन जीत करके आए हैं, उन सभी को एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर।
और बाद में वही प्रोटेम स्पीकर जिन्होंने उसको शपथ दिलाई है वो प्रोटेम स्पीकर अपना पद खाली कर देता है और उसकी पहले भी बैठक में जिन लोगों ने शपथ ली थी, ठीक है, उन्हीं में से एक लोकसभा अध्यक्ष बनेगा। क्लियर सभी को? ठीक है। और दोबारा से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को शपथ नहीं दिलाई जाएगी, इसलिए लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष शपथ लेते हैं, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में न लेकर के एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में शपथ लेते हैं, सांसद के रूप में शपथ लेते हैं और उनको ये शपथ दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। या तो ये मिलेगा, ये ना मिले तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, सदन में कार्यवाही का संचालन के लिए वह नियम व विधि का निर्वहन करता है, यानी कि सदन में जो भी कार्य होंगे उसके लिए रूल रेगुलेशन नियम क्या बनेंगे वो सब होंगे। गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करता है, गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित करता है, यानी कि अगर लोकसभा में 550 सदस्य चुने गए हैं तो उसका 1/10, ठीक है, 1/10 अगर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में अवेलेबल नहीं है तो उस पर कोई प्रस्ताव नहीं बनाया जाएगा, उस समय कोई काम नहीं किया जाएगा, तो उस सदन को स्थगित कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक बुला सकता है। सदन के किसी भी नेता ने आग्रह कर दिया कि एक मीटिंग बुलानी है, सीक्रेट मीटिंग बुलानी है, सीक्रेट मीटिंग के लिए वो बुला सकता है। वह तय करता है कि कोई भी धन विधेयक है या नहीं है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। या लोकसभा की सभी संसदीय समितियों का सभापति नियुक्त करता है। अब लोकसभा की जो संसदीय समिति हैं उन सभी के जो चेयरमैन हैं वो लोकसभा अध्यक्ष नियुक्त करता है। यह कार्य मंत्रणा समिति, नियम समिति व सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष होता है। ही एज द चेयरमैन ऑफ बिजनेस एडवाइजर कमेटी, रूल्स कमेटी, जनरल पर्पज कमेटी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थे मीरा कुमार और लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला, और वर्तमान में कौन सी है? 17वीं। ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के सदस्यों में से ही उपाध्यक्ष को भी चुना जाए। जैसे अध्यक्ष का चुनाव हुआ था वैसे ही उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, पहले अध्यक्ष का होता है उसके बाद उपाध्यक्ष का होता है। अध्यक्ष चुन जाने के बाद उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है, लेकिन अध्यक्ष की कौन करता था? राष्ट्रपति। इसकी कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ये ठीक है, अध्यक्ष का पद खाली होने पर उपाध्यक्ष उसकी जगह पर काम करेगा, अगर अध्यक्ष नहीं रहा तो उपाध्यक्ष काम करेगा। ठीक है, उपाध्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। कौन? उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसद के रूप में प्रोटेम स्पीकर के सामने शपथ लेते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया, प्रोटेम स्पीकर के रूप में शपथ लेते हैं और एज अ MP। ठीक है, अब लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अनंत सयानाम अयंगर हैं, प्रथम महिला नजमा हिप्तुल्ला और वर्तमान उपाध्यक्ष हैं M थुम्बी दुरई। कौन है वर्तमान उपाध्यक्ष? M थुम्बी दुरई। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं आगे। संविधान संशोधन 104 यहाँ पे लिखा है, संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो 104 करना है और खाली संविधान संशोधन की बात करें तो 126 करना है। इसके तहत क्या है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 334 था उसमें SC और ST को आरक्षण दिया गया था जो प्रति 10 वर्ष के लिए दिया जाता था। ठीक है, प्रारंभ में जब 1950 में लोकसभा राज्यसभा का गठन हुआ तो उस समय जो है 10-10 वर्ष के लिए दिया गया था, उसके बाद 10-10 वर्ष के लिए बढ़ाते रहे और ये जो है 95th जो अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग 2021 तक था। ठीक है, और अब इसको 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है। किस संविधान अधिनियम के तहत? 104 के तहत। और ये किस संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में SC और ST का आरक्षण है? 334 अब 104 में ही एक और काम किया गया है, जो अनुच्छेद 333 है उस अनुच्छेद 333 के तहत राज्यपाल मनोनीत करता है 14 राज्यों की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य है, वो हटा दिया गया है। ठीक है, और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करता राष्ट्रपति, वो भी हटा दिए गए हैं। और राज्यसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति, वो भी हटा दिया गया है। यानी कि
टोटली एंग्लो इंडियन, चाहे वो लोकसभा का है, चाहे वो राज्यसभा का है, चाहे वो राज्य विधानसभा का है, वो सब का समाप्त कर दिया गया है। आई होप कि इस क्लास में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। ठीक है, अगर अब भी किसी का कोई डाउट है तो वो पर्सनली कमेंट कर सकता है, उस कमेंट का रिप्लाई होगा, मैं शॉर्ट वीडियो बना करके उसको अच्छे से समझाऊंगा। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में राज्यसभा और लोकसभा से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। ठीक है, सभी इसको ध्यान से करें और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू।